अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपना टूट गया। नोबेल पीस पुरस्कार का 2025 नोबेल पीस पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन इस बार ट्रंप को ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। जी हाँ, अब वो ट्रंप जो बार बार इस बात का दम भर रहे थे कि उन्हें ही इस पुरस्कार को दे देना चाहिए, यानी कि वही इस पुरस्कार के असली हकदार हैं, न सिर्फ वो बल्कि इजराइल की तरफ से भी ठीक ऐसा ही बयान सामने आया था। हमने आपको खबर बताई थी कि इजरायली प्रधानमंत्री के ऑफिस से एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया गया। हालांकि वो एक एआई इमेज थी जिसमें ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू ये पुरस्कार देते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये चीज़ें होने लगी कि भैया ट्रंप को क्या ये पुरस्कार सच में मिलने वाला है। लेकिन आज जब इस बात का ऐलान दिन में 2:30 बजे हुआ, तब ये साफ हो गया कि ये पुरस्कार वेनेजुला की विपक्षी नेता जो हैं उनको दे दिया गया है। अब ट्रंप की तरफ से कहें या फिर अमेरिका की तरफ से नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है उस पर बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। बताने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। क्या कुछ कहा गया है और इजराइल ने इस पर क्या कुछ कहा है, समझेंगे। क्या चल रहा है सोनम? अब जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि अब ट्रंप का जो है सपना वो टूट गया है कि उन्हें शांति पुरस्कार मिले, जिसके लिए वो शुरुआत से ही गिड़गिड़ाते हुए नजर आए थे। अब जो है यहाँ पर जो जीती हैं मारिया, उनका रिएक्शन सामने आया है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, और इस बयान से कुछ दर्शक ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। हालांकि चेतन, हम यहाँ पर ये भी बता दें कि दोनों जो है एक दूसरे को प्रेज करते हुए नजर आए हैं पास्ट में, और अब जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सभी वेनेजुएलावासियों के संघर्ष को मिली जो ये मान्यता है, ये हमारे कार्य को पूरा करने के लिए एक प्रोत्साहन है। स्वतंत्रता हासिल करना, हम जीत की दहलीज पर हैं, और आज पहले से कई ज्यादा हम राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों, लैटिन अमेरिका के लोगों और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र हासिल करने के लिए अपने प्रमुख सहयोगियों के रूप में भरोसा करते हैं। यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि मैं ये पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और हमारे उद्देश्य के प्रति उनके निर्णायक समर्थन के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित करती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का अपने बयान में नाम लिया है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी थोड़ा सा ज़रूर बौखलाए हुए होंगे क्योंकि उन्हें शांति पुरस्कार नहीं मिला, जिसकी वो टकटकी लगाकर सोच रहे थे कि मुझे ये शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। हालांकि इससे पहले व्हाइट हाउस का बयान भी सामने आया था, तो दोनों तरफ से जो है ज़ुबानी हमले वो अब शुरू हो गए हैं। नोबेल प्राइज़ देने वालों से अब अमेरिका भिड़ता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि नोबेल समिति ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि वो शांति के बजाय राजनीति यानी पॉलिटिक्स को ऊपर रखते हैं, उसे तवज्जो देते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं स्टीवन चिंग, उनका बयान सामने आया। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करना, युद्ध समाप्त करना और लोगों की जान बचाना जारी रखेंगे। उनके पास जो है एक मानवतावादी हृदय है, और उनके जैसा कोई भी व्यक्ति कभी नहीं होगा जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर पहाड़ों को हिला सकता है। तो यहाँ पर उनके बयान पर अब इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने उस पोस्ट पर दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा कि नोबेल कमेटी शांति की बात करती है, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उसे सच साबित करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो अपने आप में बोलते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये डिजर्व करते हैं। और हैशटैग उन्होंने लगाया पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी कि वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को जो अब नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है, उस पर उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टैंड लेते हुए, उनके साथ खड़े होते हुए अपना समर्थन जाहिर किया है। इसी के साथ चेतन, यहाँ पर जो नोबेल समिति की तरफ से बयान सामने आया है वो भी अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि जो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को देने का फैसला जो नोबेल पुरस्कार के उन्होंने कहा कि जो संस्थापक हैं एल्फ्रेड नोबेल, उनके काम और उनकी इच्छा शक्ति पर आधारित है। जो नोबेल समिति है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा ये जो समिति है सभी पुरस्कार विजेताओं के चित्रों से भरे एक कमरे में बैठती है, और वो कमरा साहस यानी ब्रेवरी और निष्ठा दोनों से भरा है। इसलिए जो हम अपना फैसला है केवल अल्फ्रेड नोबेल के काम और उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर लेते हैं। हालांकि पुरस्कार प्रदान करने वाली जो समिति है उसने ये भी कहा कि जो शांति पुरस्कार को लेकर हमने देखा कि मीडिया में कई बातें चल रही हैं, कई अभियान चल रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जिक्र कर रहे थे
जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आवाज़ें उठ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप डिजर्व्स दिस प्राइज। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें हर साल हज़ारों पत्र मिलते हैं जिनमें लोग ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए शांति का मार्ग क्या है और वो क्यों ये नोबेल पीस प्राइज़ डिजर्व करते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं लेकिन हम जो है ये साहस और निष्ठा के आधार पर ही देते हैं। और जो यहाँ पर मारिया को यह अवार्ड दिया गया है, तो मारिया जो है पिछले छिपकर रहने पर मजबूर होना पड़ा उन्हें और अपनी जान को गंभीर खतरों के बावजूद भी वो उस देश में डटी रही, खड़ी रही और इस फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि जब सत्तावादी सत्ता हथिया लेते हैं तो आज़ादी के उन साहसी रक्षकों को पहचानना बेहद ज़रूरी है जो उठ खड़े होते हैं और प्रतिरोध करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ से अब नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला, ये फैसला हो गया। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ज़ुबानी जंग जो है, ज़ुबानी हमले जो हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस से जो रिएक्शन सामने आया है और फिर मारिया का जो रिएक्शन सामने आया, मारिया ने भले ही ट्रंप की तारीफ करी हो, उन्हें अपना जो अवार्ड है वो समर्पित किया हो, लेकिन अब यहाँ पर वेट है कि आखिर और क्या रिएक्शन सामने आते हैं। हमने देखा इजराइल का रिएक्शन आया है, तो दुनिया के जो और देश हैं उन पर भी नज़र बनी रहेगी कि अब वो क्या प्रतिक्रिया देने वाले हैं और वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से अब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में और कौन कौन खड़ा होता है ये भी देखना होगा। समर्थन में या फिर इस बात को सही ठहरा सकते हैं कि ट्रंप को जो नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला है वो बिल्कुल ठीक है। देखना होगा क्या कुछ कहा जाता है, दुनिया की मीडिया भी इस पर क्या कुछ कहती है, क्योंकि नोबेल पीस पुरस्कार जिसको लेकर कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चर्चाएं थीं कि भैया ट्रंप जो इस पर बार बार बयान दे रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि मुझे कमेटी क्यों ही नोबेल पीस पुरस्कार देगी, मैं अपना काम कर रहा हूँ युद्ध रुकवाने का, कभी ये कहते हैं मैं ही इसका असली हकदार हूँ, मुझे ही मिलना चाहिए, कई बार वो चेतावनी भरे लहजे में इस बात को कहते हैं। खैर जो हुआ है वो सबके सामने आ चुका है, अब जुबानी वार दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज की जो अध्यक्ष कमेटी के उन्होंने अपनी बातें कही, व्हाइट हाउस अपनी बात कह रहा है, इंतजार है ट्रंप का, ट्रंप इस पर क्या कुछ बोलते हैं और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर अपने पोस्ट के जरिए जो उनका अंदाज है उसमें पुरस्कार न मिलने पर कोई तीखी बात या फिर इसको कड़वा घूट कहकर वो पी जाते हैं, सहन कर लेते हैं। जो कुछ होगा सबके सामने आ जाएगा। आप फिलहाल क्या कुछ कहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।